एक पढ़ी लिखी तेज तर्रार महिला थी। वह ऐसे गांव में रहती थीं जहां अंधविश्वास हावी था। उनका पति मोहन एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क था। हर रोज शाम को दफ्तर से लौटते वक्त वह थका हुआ और परेशान रहता था। पूछने पर बस इतना ही कहता, ऑफिस का माहौल ठीक नहीं चल रहा। एक दिन रात को मोहन की तबीयत बिगड़ गई। तेज बुखार के साथ उसे बेहोशी आने लगी। रानी घबरा गई। गांव के डॉक्टर को बुलाया गया, पर उसकी दवाइयां भी काम ना आईं। कुछ बुजुर्ग महिलाएं इकट्ठी हो गईं और रानी को सलाह देने लगीं। ये तो किसी का टोना है, तांत्रिक बाबा को बुलाओ। रानी शिक्षित थीं, उन्हें इस तरह की बातों पर गुस्सा आया, पर मोहन की हालत देखकर वो असमंजस में पड़ गईं। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वो खुद ही इसका पता लगाएंगी। दूसरे दिन सुबह होते ही रानी मोहन के दफ्तर पहुंच गईं। वहां पता चला कि मोहन के साथ काम करने वाले एक व्यक्ति सत्य प्रकाश से उनकी कई दिनों से बहस चल रही थी। सत्य प्रकाश को प्रमोशन मिलने वाला था, जिससे मोहन खुश नहीं था। रानी को शक हुआ। उन्होंने सत्य प्रकाश से बात करने की कोशिश की, पर वो टाल मटोल करता रहा। रानी ने हार नहीं मानी। उन्होंने दफ्तर के दूसरे कर्मचारियों से बातचीत की तो पता चला कि सत्य प्रकाश अक्सर तांत्रिक क्रियाओं में विश्वास रखता था। रानी को एक रास्ता दिखा। उन्होंने दफ्तर के हेड क्लर्क से सारी बातें बताईं। हेड क्लर्क ने सत्य प्रकाश को बुलाकर कड़ी फटकार लगाई और चेतावनी दी कि अगर दोबारा ऐसा कुछ किया तो तुम्हारे ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। कुछ दिनों बाद मोहन की तबीयत ठीक हो गई। रानी खुश थीं कि उन्होंने अंधविश्वास को दरकिनार कर सही रास्ता अपनाया। गांव में भी धीरे धीरे चर्चा होने लगी कि रानी की बुद्धि और हिम्मत ने टोना टोटका जैसी फालतू बातों को फेल कर दिया। रानी ने सबको समझाया कि असली ताकत शिक्षा और सच्चाई में होती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रानी की सफलता की गूंज आसपास के गांवों तक भी पहुंच गई। एक दिन दूर के गांव से एक महिला रानी से मिलने आई। उसका नाम था पार्वती। पार्वती की बेटी मीना कुछ समय से बीमार थी। डॉक्टरों ने तो सब जांच कर ली थी, पर कोई बीमारी नहीं बता पाए। पार्वती को भी शक था कि किसी ने मीना पर टोना कर दिया है। रानी ने पार्वती को आश्वासन दिया। रानी मीना को देखने के लिए उसके गांव गई। मीना कमजोर दिख रही थी, पर रानी को लगा कि बीमारी किसी टोने टोटके की वजह से नहीं है। उन्होंने मीना की दिनचर्या के बारे में पूछा। पता चला कि मीना ज्यादातर घर के अंदर ही रहती है, बाहर खेलने नहीं जाती थी। रानी को एक शक हुआ। उन्होंने मीना को घर के बाहर घुमाने के लिए कहा। बाहर निकलते ही मीना की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे चक्कर आने लगा और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। अब रानी को समझ में आ गया, मीना को विटामिन डी की कमी थी, जो धूप में कम निकलने की वजह से हो सकती है। उन्होंने पार्वती को समझाया कि मीना को रोजाना धूप में कुछ देर जरूर बिताना चाहिए, साथ ही उसे पौष्टिक आहार देना भी जरूरी है। कुछ दिनों बाद पार्वती खुशखबरी लेकर रानी से मिलने आई। मीना की तबीयत काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। धूप में खेलने और संतुलित आहार से उसे काफी फायदा हुआ था। गांव में एक बार फिर चर्चा होने लगी। इस बार रानी की तारीफें बढ़ती जा रही थीं कि उन्होंने शिक्षा और तर्क के बल पर एक और टोना को मिटा दिया। रानी खुश थीं। उन्हें खुशी इस बात की थी कि वह अंधविश्वास को दूर कर रही थीं और लोगों को असली ताकत का एहसास करा रही थीं। रानी की शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन उनके पास एक अमीर व्यापारी सेठ धन्नालाल का संदेश आया। सेठ धन्नालाल का कारोबार कुछ समय से लगातार घाटे में चल रहा था। उन्होंने कई ज्योतिषियों और तांत्रिकों को दिखा लिया था, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब उनकी आखिरी उम्मीद रानी ही थी। रानी सेठ धन्नालाल के आलीशान बंगले पर गई। सेठ धन्नालाल ने उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया। रानी ने उनके कारोबार के बारे में पूछताछ की। बातों बातों में पता चला कि सेठ धन्नालाल अपने माल की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देते थे, कर्मचारियों को सही वेतन नहीं देते थे और बाजार के हिसाब से अपने उत्पादों को अपडेट नहीं कर रहे थे। रानी ने उन्हें समझाया कि असली समस्या टोना टोटका नहीं, बल्कि उनका खुद का लापरवाही भरा रवैया है।
सेठ धन्नालाल को रानी की बातों में दम लगा। उन्होंने रानी की सलाह मानी। उन्होंने माल की गुणवत्ता सुधारी, कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया और बाजार के हिसाब से अपने उत्पादों में बदलाव किए। धीरे धीरे सेठ धन्नालाल के कारोबार में सुधार होने लगा। कुछ महीनों बाद वह फिर रानी से मिलने आए। इस बार उनके चेहरे पर खुशी थी। उन्होंने रानी को शुक्रिया अदा किया और कहा, आपने मेरा असली टोना तोड़ दिया। रानी खुश थीं। उन्हें गर्व था कि वह लोगों को अंधविश्वास से निकालकर सच्चाई का रास्ता दिखा रही थीं। रानी टोना टोटका की नामचीन योद्धा बन चुकी थीं, जो तर्क और शिक्षा के हथियारों से लोगों की समस्याओं का समाधान कर रही थीं। उनकी कहानी दूर दूर तक फैल रही थी। यह उम्मीद जगाती थी कि एक दिन समाज अंधविश्वास के अंधेरे से निकलकर सच्चाई के प्रकाश में आएगा। रानी की ख्याति एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी फैलने लगी। एक दिन उन्हें एक आदिवासी गांव से बुलावा आया। वहां लंबे समय से सूखा पड़ा हुआ था। आदिवासी मानते थे कि किसी देवता का कोप है, इसलिए बारिश नहीं हो रही। गांव के मुखिया ने रानी से गुहार लगाई कि वह उनकी मदद करे। रानी गांव पहुंची। वहां उन्होंने पाया कि वातावरण काफी गर्म था और पेड़ पौधे सूखे हुए थे। बातचीत करने पर पता चला कि गांव वाले पहले जंगल की कटाई नहीं करते थे, पर अब जमीन साफ करके खेती करने लगे हैं। रानी को समझ आ गया, पेड़ों की कटाई से बारिश कम हो रही थी। उन्होंने गांव वालों को समझाया कि जंगल काटने से बारिश कम होती है। उन्होंने गांव वालों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया और पानी के संरक्षण के तरीके भी बताए। रानी की बातों का असर हुआ। गांव वालों ने मिलकर पेड़ लगाने का अभियान शुरू किया। धीरे धीरे वातावरण में बदलाव आने लगा। कुछ समय बाद पहली बारिश हुई तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। यह खबर आसपास के गांवों में भी फैल गई। रानी एक शिक्षिका, एक समस्या समाधानकर्ता और अब एक पर्यावरण संरक्षक के रूप में जानी जाने लगी। रानी का मानना था कि शिक्षा और तर्क ही असली ताकत है जो अंधविश्वास के अंधेरे को मिटा सकती है। वह अपनी इस लड़ाई को जारी रखने के लिए दृढ़ संकल्प थीं।